अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारे पास आर्किटेक्चर क्वालिटीज़। बेसिकली आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की सीरीज़ हमारे पास चल रही है और हम पिछले कुछ वीडियोस में डिफरेंट कंसेप्ट क्लियर करके आ चुके हैं। हमने तकरीबन सभी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ एन आर्किटेक्चर। देखो, जहाँ पर हमारे पास सिस्टम की क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, जहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये चीज़ मैटर करती है कि हमारा जो कंप्लीट ओवरऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें सभी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फुलफ़िल हो, वहीं हमारे पास आर्किटेक्चर की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उसे फुलफ़िल करनी होती हैं या जो कि उसको या जो कि आर्किटेक्चर में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं आज की इस वीडियो में डिटेल में देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर क्वालिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं ये रीड आउट करती हूँ, देन आई विल ट्राई टू explain you. In addition to the system qualities and business qualities, there are also the qualities directly related to the architecture itself. वही बात जो कि अभी मैंने आपको बताई कि जहाँ पर हमारे पास सिस्टम की क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, बिजनेस क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, वहीं पर हमारे पास ये चीज़ भी मैटर करती है कि हमारा जो आर्किटेक्चर हो वो भी अपनी क्वालिटीज़ को फुलफ़िल करे। ठीक है, दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अचीव। 3 आर्किटेक्चर क्वालिटीज़ हैं जो कि ज़्यादातर देखी जाती हैं कि आर्किटेक्चर में प्रेजेंट है या नहीं। वो कौन कौन सी है हमारे पास? एक है कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी, सेकेंड है हमारे पास करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, एंड थर्ड क्वालिटी है यहाँ पर हमारे पास बिल्डेबिलिटी। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज टर्म्स? ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर 1-2 लाइन्स में मैं आपको डिफाइन करूँ ना, तो कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी सिंपल ये चीज़ है कि एक आर्किटेक्चर में सब आइडियाज़ इंटरलिंक होने चाहिए। आप ये चीज़ अपने जहन में रखो कि एक आर्किटेक्चर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये उसका हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी आइडियाज़ आपस में इंटरलिंक होने चाहिए। अगर वो इंटरलिंक नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी की क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि एक आर्किटेक्चर में सब आइडियाज़ आपस में इंटरलिंक होने चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी इज़ द अंडरलाइंग थीम दैट यूनिफाइज द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम एट ऑल लेवल्स। द आर्किटेक्चर शुड डू सिमिलर थिंग्स इन सिमिलर वे एंड कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वालिटी की बात करें तो वो है यहाँ पर हमारे पास करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो वो ये कि सभी डिज़ायर टास्क अवेलेबल होने चाहिए हमारे आर्किटेक्चर के अंदर। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कहा है कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में ABC टास्क फंक्शनलिटी चाहिए, ठीक है। तो आप ये कहो कि जो आर्किटेक्चर किसी आर्किटेक्ट ने जो आर्किटेक्चर बनाया है उसमें सभी डिज़ायर्ड टास्क एंड फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है। करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस आर एसेंशियल फॉर द आर्किटेक्चर टू अलाउ फॉर ऑल ऑफ द सिस्टम्स रिक्वायरमेंट एंड रन टाइम रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स टू बी मीट। ये चीज़ क्लियर हुई। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है जो कि अभी मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में 1-2 लाइंस में बताई है कि जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की हैं फंक्शनैलिटीज़ एंड टास्क, वो सभी डिज़ायर टास्क एंड फंक्शनैलिटीज़ आर्किटेक्चर में अवेलेबल होने चाहिए। थर्ड यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी है और वो है बिल्डेबिलिटी। इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये कि आर्किटेक्चर शुड बी बिल्डेबल विद अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जितना टाइम हमें दिया गया है, कस्टमर की तरफ से कह लो, डेवलपर की तरफ से कह लो, क्लाइंट की तरफ से कह लो, जितना टाइम हमें प्रोवाइड किया गया है उस टाइम के अंदर आर्किटेक्चर बिल्डेबल होना चाहिए। स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बिल्डेबिलिटी अलाउज द सिस्टम टू बी कंप्लीटेड बाय द अवेलेबल टीम इन अ टाइमली मैनर। टाइम का वहाँ पे हमें ध्यान रखना है, साथ में जितनी टीम हमें प्रोवाइड की गई है उसको यूज़ करते हुए आर्किटेक्चर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ओके, एंड टू बी ओपन टू सर्टेन चेंजेस एट डेवलपमेंट प्रोग्रेस।
बिल्डेबिलिटी इज़ यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। अगर हम लोग बिल्डेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है और कितना टाइम वो ले रहा है अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि आर्किटेक्चर में प्रेजेंट होनी चाहिए: कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस एंड बिल्डेबिलिटी। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस रिलेटेड आप अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।